हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो अपन क्लास 6 का एसएसटी का जो लेसन पढ़ रहे थे उसको आगे मतलब कैरी ऑन करते हैं। तो अपन ने यहाँ पीछे तक कर लिया था अपना जो लास्ट टॉपिक था कि मतलब टाइमलाइन कैसे है, हम कैसे रीड करते हैं, फिर पीपल ऑन द मूव, लोग आगे कैसे बढ़े। ठीक है। द प्रिमिटिव मैन ट्रेवल्ड कंटिन्यूली, यानी जो प्राचीन आदमी था जो वो कैसे आगे बढ़ा, कैसे उसने मतलब ट्रेवल किया, उसके बारे में अपन थोड़ा स्टडी करेंगे। एंड द प्रिमिटिव मैन ट्रेवल्ड कंटिन्यूली, वो लगातार क्या की यात्राएं करता रहा, चलता रहा। एंड सो डिड पीपल ऑल थ्रू द एजेस, और बाद में जो आगे जो एजेस में जो आए युगांतर ये चीज़ें चलती रही। पीपल ट्रेवल वाइडली इन प्रेजेंट टाइम, और आज भी क्या है कि जो लोग हैं, पीपल है, वो बहुत मतलब बड़े पैमाने पे क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। द फॉलोइंग रीजन कैन बी लिस्टेड फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल। लोगों का जो मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब पलायन है, वो क्या कारण है, क्यों है जो लोग हैं वो ये चीज़ें करते हैं। अब देखिए, पीपल मूड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। लोग क्या करते हैं, फूड एंड शेल्टर यानी भोजन, और एंड नेचुरल शेल्टर यानी प्राकृतिक शरण जो लोगों को चाहिए, मतलब इसके लिए लोग मूव करते हैं। इसीलिए करते हैं ना, अभी खाना अपने कहते हैं ना, जो अपनी बिल्कुल बेसिक नीड होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, तो फूड उसका ही हो गया, मान लो भी शेल्टर में ही आ गई ये चीज़ें। क्या ये तो होगी रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज़ हो गई। ठीक है। अब देखिए, पीपल पीपल ट्रेवल ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स एंड फेमिन्स, और या क्या करता है, नेचुरल डिजास्टर यानी जो अपनी प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे क्या भी आपने अभी अकाल आ गया, बाढ़ आ गई। ठीक है ना, जैसे बाढ़ और अकाल। ठीक है, उसकी कारण भी क्या करता है, जो आदमी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है। पीपल ट्रेवल्ड टू डिस्कवर न्यू लैंड, और लोगों ने क्या किया, नई भूमि को खोजने के लिए भी क्या किया था, ट्रेवल किया। फिर जो ट्रेडर्स कौन है, ट्रेडर्स ट्रेवल्ड टू सेल और बाई गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस, और जो कौन थे, व्यापारी थे, उन्होंने क्यों ट्रेवल किया, उन्होंने क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, टू सेल एंड बाय गुड्स, जो चीज़ें थी, वस्तुएं थी, उनको बेचने और खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा दूर तक उन्होंने ये क्या की, ट्रेवलिंग की। रूलर्स सेंड देयर आर्मीज टू कनकीर टेरिटरीज, और जो रूलर थे, शासक थे मान लो, उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मीज को बहुत क्षेत्रों को जीतने के लिए, कनकीर मतलब जीतने के लिए, जो भी टेरिटरीज थी अलग अलग, जैसे आगे से आगे पे अपने राज्य के विस्तार के लिए अपनी सेनाएं भेजी। रिलीजियस लीडर्स ट्रेवल टू स्प्रेड देयर रिलीजियस टीचिंग्स, और जो धार्मिक गुरु थे, उन्होंने अपनी जो धर्म की शिक्षाएं हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़े, यानी उन्होंने क्या किया, ट्रेवल किया। दिस consent movement of people resulted in exchange of ideas and mixing of culture। अब बताओ, एक दूसरे कुछ लोग यहाँ के वहाँ पे आए, वहाँ के यहाँ पे गए, इन दोनों ने आपस में क्या किया, बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया। इसका क्या रिजल्ट आया, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, यानी इनके आइडियाज़ इनके पास में आए, इनके आइडियाज़ इनके पास में आए। एंड मिक्सिंग ऑफ कल्चर, और कल्चर भी क्या हुआ, एक दूसरों का क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब देखिए अपने हिस्ट्री में क्या है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो सोर्सेज क्या है, किन सोर्सेज के थ्रू अपन हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, भी क्या साधन होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फर्स्ट वन इज लिटरेरी सोर्सेज, एंड सेकंड वन इज आर्कियोलॉजिकल
सोर्सेज। लिटरेरी मतलब साहित्यिक, ठीक है ना। इसको अपन कितने पार्ट में बांटते हैं, 2 में। फर्स्ट वन इज लिटरेरी यानी साहित्यिक, एंड आर्कियोलॉजिक, आर्कियोलॉजिक यानी पुरातात्विक, ठीक है। आर्कियोलॉजिक यानी पुरातात्विक। यहाँ पे तो अपने को कुछ न कुछ क्या मिली है, मतलब चीज़ें ऐसी मिली, मतलब किताबों से संबंधित मान सकते हैं अपन लिटरेरी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसी अपने को आर्कियोलॉजी की यानी पुरातात्विक चीज़ें मिली है, ठीक है। इन 2 पार्ट्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। इसके अंदर भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। कौन से अपने को लिटरेरी सोर्सेज, फर्स्ट वन इज मतलब रिलीजियस यानी जो धार्मिक ग्रंथ अपने को मिले हैं, ठीक है ना। जैसे अपने वेद, उपनिषद, पुराण, ठीक है, उनमें क्या लिखा गया है, उसके थ्रू अपने को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स यानी जो विदेशी आए थे यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे आके अपनी मतलब बुक्स लिखी, या कहने का मतलब अपने जो भी लिखे यहाँ पे, जो भी इतिहासकार आए थे विदेशों से, उन्होंने क्या लिखा, इंसान वगैरह आए थे, जो भी है उसको अपन आगे पढ़ेंगे। उन्होंने यहाँ के बारे में जो लिखा, उससे अपने को हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। और थर्ड वन इज सेक्युलर यानी जो धार्मिक ग्रंथ हो गए, ठीक है ना, उनसे उनके जो जो मतलब धर्मगुरु है, ठीक है, उन्होंने अपना अपना जैसे भी अपना अपना ग्रंथ हो गया, जैसे अपना अपना धर्म है, उन्होंने अपने अपने बारे में लिखा, ठीक है। उसके अंदर से हमें चीज़ें मिलती है। तो ये तो हो गया अपना कौन सा सोर्सेस, लिटरेरी। फिर अपना नेक्स्ट क्या है, हाँ, इसमें आर्कियोलॉजिकल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखिए। इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख, अपने को जो अपन भी एक्सकलेशन किए उससे अपने को बहुत सारे क्या मिले, इंस्क्रिप्शन मिले, उनसे अपने को पता चलता है। फिर कॉइन्स यानी सिक्के, मोनूमेंट्स यानी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हो गई अपने, ठीक है ना, जो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, उनके थ्रू अपने को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आर्टिफैक्ट्स यानी कलाकृतियाँ, एंड अदर स्कल्पचर, टॉयज एटसेट्रा, इनसे भी अपने को हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। तो मेनली कितने हो गए जो भी हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। ये अपने यहाँ पे पार्ट में, यहाँ पे ये हो गए अपने लिटरेरी, और ये हो गए आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। हिस्टोरियंस ब्रॉडली स्टडी 2 टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज टू फाइंड आउट ऑथेंटिक फैक्ट अबाउट द पास्ट। हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार है, वो क्या करते हैं, मुख्य रूप से 2 टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज टू फाइंड ऑथेंटिक यानी सही मतलब प्रमाण, ऑथेंटिक प्रमाण प्राप्त करने के लिए ये मुख्यतः क्या करते हैं, 2 चीज़ों पे विश्वास करते हैं। कौन सी चीज़ों पे, एक तो आर्कियोलॉजिक सोर्सेज और एक लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, जो कि अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो कौन कौन से होते हैं। आर्कियोलॉजी, सबसे पहले देखो आर्कियोलॉजी क्या होती है। Archaeology is the scientific study of remains of past civilization, यानी जो प्राचीन सभ्यताएं हुई है उनकी बारे में जो साइंटिफिक स्टडी जो करती है, वो क्या बोलते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए आर्कियोलॉजी होती क्या है। तो ये आपको सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, व्हाट इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन, यानी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो कब थी, कैसी थी, उनके बारे में अपने को, उनके जो मतलब बारे में हमें जानकारी देती है, वो होती है आर्कियोलॉजी, ठीक है। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट कैरी आउट क्या, एक्सकेवेशन, मतलब खुदाई। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कैरी आउट एक्सकेवेशन अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है ना, पूरे विश्व में समय समय पर वो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। एंड दे ऑफन फाइंड मैनी थिंग्स, और उन्हें बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू मिल जाती है, किसके थ्रू, खुदाई के थ्रू। फॉर एग्जांपल इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख हो गए अपने, कॉइन्स, मोनूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। दीज आर देन एनालाइज्ड
using various scientific technique to discover more about the civilization these remains belong to। और फिर वो क्या करते हैं इन चीज़ों से, किन से, इंस्क्रिप्शन, कोइंस, मोनूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स के साथ में वो एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। एनालाइज करते हैं क्या, साइंटिफिक टेक्निक यूज लेके, ठीक है ना। जैसे अपने C14, C12 नाम, चलो ये आगे आ जाएगा आपके, मतलब कार्बन के थ्रू अपने ये देखते हैं भी कितने पहले टाइम, ये क्या करते हैं कि साइंटिफिक टेक्निक के थ्रू ये पता लगा लेते हैं कि ये कितने टाइम पहले की है, ठीक है ना। कि ये जो चीज़ें अपने को मिली है वो कितने टाइम पहले की है, और वहाँ के बारे में ये बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें जान लेते हैं। अब ये देखिए, ये आपके सामने पिक्चर है, ये क्या है, ध्यान से देखिए। आर्कियोलॉजिस्ट एट ऑन एक्सकेवेशन साइट, देखो ऐसे अपन खोदते हैं, वो धीरे धीरे करके खोदते हैं। ये देखो आपको क्या दिख रहा है, मतलब कंकाल है ना, ठीक है। देखो हड्डियाँ सी दिख रही है आपकी, खोपड़ी जो भी है। तो इसको अपन वो ले लेते हैं, और इसके बाद में फिर वो इसके ऊपर साइंटिफिक टेक्निक यूज करके इनके बारे में क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है। तो अपने को these archaeological finds help historians recreate the picture of past। और इससे क्या करते हैं, वो पूरे पास्ट की पिक्चर रिक्रिएट करते हैं, भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा था, ठीक है ना। वोट एवर ये अपने पास में जो चीज़ें हैं तो भी ऐसे वो काम में लेते होंगे, यानी कोई मिला है अपनो हथियार मिला है मान लो, तो ऐसे हथियारों से ये करते होंगे, तो वो पूरी पिक्चर है वो रिक्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख। देखिए इंस्क्रिप्शन कौन से, इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग ऑन और स्केचेज इज ऑन स्टोन्स, पिलर्स, क्ले और copper tablets and also the walls of caves, temples and monuments। इंस्क्रिप्शन क्या होती है, इन चीज़ों के ऊपर, क्या पत्थरों पे, पिलर्स पे, या क्ले मिट्टी पे और कॉपर पे, ठीक है ना, इन चीज़ों के ऊपर, या वॉल्स ऑफ केव्स और टेम्पल एंड मोनूमेंट्स, इनके ऊपर क्या है कि वो कुछ चीज़ों पर मतलब भी लिखा होता है, ठीक है ना, कुछ न कुछ लिखा होता है, ठीक है, या मतलब खुदा होता है, ये बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। these these engravings tell us a lot about kings। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो खुदाई या मतलब ये जो उत्कीर्ण जो की हुई चीज़ें होती है, ये हमें क्या बताती है, इट टेल्स अस लॉट्स अबाउट किंग्स, जो बहुत ज़्यादा किसके बारे में बताती है हमें, वहाँ उस टाइम कैसा राजा था, द लैंड्स दे रूल, कैसी जो धरती थी जिस पे उन्होंने रूल किया, देर एडमिनिस्ट्रेशन, कैसा उनका उनका क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कैसा उनका प्रशासन था, एंड द प्रोक्लेमेशन, ठीक है ना, क्या उन्होंने घोषणाएं की थी, दे मेड, ठीक है, एंड द बैटल दे वन, और उन्होंने कौन सी युद्ध है उन्होंने जीते थे, ठीक है ना। द मौर्यन, अशोका एंड गुप्ता एरा इंस्क्रिप्शन, और जो मौर्य और गुप्त एरा के जो इंस्क्रिप्शन है फाउंड एक्रॉस इंडिया, जो कि हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ सच इनग्रेविंग्स, और जो इन सब के उत्कीर्ण जो है, इनके सब के एग्जाम्पल होते हैं वो, ठीक है ना। बहुत अच्छे एग्जाम्पल, इनमें से अच्छे एग्जाम्पल में से एक माना जाता है, ठीक है ना, यानी बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं किन किन के, अशोक और गुप्त के। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी, ठीक है ना, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। ये नहीं क्वेश्चन, मतलब हर जगह आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना, कि हमें देखो अब इंस्क्रिप्शन होते क्या है, एक तो ये इंस्क्रिप्शन होता क्या है, ठीक है, ये हो गया। फिर ये हमें इंस्क्रिप्शन हमें क्या बताते हैं, ये हो गया, जो किंग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करना क्या है कि 4-5 बार या 8-10 बार कंटिन्यूसली लेसन को रीड करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ जाएगी कि भी क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, कॉइन्स, ठीक है।
वेरियस एंशियंट कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड, बहुत सारे जो जो प्राचीन कॉइन है वो मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल्स हैव बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। और जो पुरातात्विक खुदाई जो हुई है उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और अदर मेटल के क्या मिले, हमें कॉइन्स मिले हैं। दीज कॉइन्स आर स्टडीज इन डिटेल टू एस्क्रेशन एस्क्रेटेन द पीरियड ऑफ दिस कॉइन कैम फ्रॉम। और ये द कॉइन स्टडी, और जी इन कॉइन्स के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करते हैं तो इनसे हमें पता चल जाता है कि ये कौन से पीरियड के हैं और उस पीरियड के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। ठीक है ना। ये आपको कुछ इंस्क्रिप्शन है, ये किसके हैं, समुद्रगुप्त के। अब देखो इस टाइप के सिक्के होते थे, उसके ऊपर उत्कीर्ण की होती थी पिक्चर, मान लो ये कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन होते थे ऐसे। देखिए, ऑफन दे आल्सो टेल अस अबाउट द रूलर्स, ये जो अपने कॉइन्स है वो हमें क्या बताते हैं, ऑफन दे टेल अस अबाउट द रूलर, लैंग्वेज, उस टाइम की लैंग्वेज कैसी थी, रिलीजन, धर्म एंड लाइफ ऑफ द पीरियड, भी उस पर्टिकुलर पीरियड में लोगों की लाइफ है कैसी थी, क्योंकि वही चीज़ें इन पे उत्कीर्ण की जाती थी। ठीक है ना, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के जो रूलर है या फिर वो किस टाइप की लाइफ थी। ठीक है ना, ऐसी ही कुछ चीज़ें इन सिक्कों पे होती थी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए, समुद्रगुप्ताज कॉइन टेल अस दैट द ग्रेट रूलर एंड कॉन्करर प्लेड द वीणा। अब देखो, समुद्रगुप्त के कॉइन हमें बताते हैं कि ही वॉज कि इतना ग्रेट रूलर था वो अपना समुद्रगुप्त, एंड कॉन्करर, और जो कि योद्धा था, जीतने वाला था, मतलब बहुत सारे बहुत बड़े साम्राज्य को उसने जीता था। ठीक है, एंड प्लेड वीणा, जो कि वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है ना, जो कि वीणा बजाता था। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड, अब ये हो गया। ठीक है ना, न्यूमिस्मेटिक, यानी जो कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको आप एक नोट के हिसाब से, ठीक है ना, नोट, ये मान लो ये मतलब ये आपकी टर्म हो गई। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप ये छोटी छोटी टर्म जो भी आ रही है उनको आप क्या करोगे, अपने नोट्स के रूप में बना लोगे। इन चीज़ के बारे में आपको आना ज़रूरी है, और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑन योर ओन, देखो खुद आपको करना क्या है, visit a nearby museum with an elder and make a list of artifacts you see there। आपको कभी ऐसा मौका मिले तो आप अपने किसी बड़े के साथ में किसी म्यूजियम में जाना है और वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट, वहाँ की जो मतलब कलाकृतियाँ हैं उनको देखना है। विच कॉइन्स डू यू फाइंड टू बी द मोस्ट फाइनली मेड, और उनमें से आप देखोगे कि कौन सा सबसे अच्छी तरीके से बनाया गया है। विच पीरियड डू दे बिलोंग टू, और ये कॉइन है कौन से टाइम पीरियड का है। ठीक है, अब देखिए अपने मोनूमेंट्स होते क्या है। मैनी ग्रांड स्ट्रक्चर्स वर बिल्ड बाय और फोरफादर्स इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, हमारे जो पूर्वजों ने बहुत सारी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, बनाई है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई है। ठीक है, अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है ना, अलग अलग टाइम में हमारे जो पूर्वजों ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई है। दीज इंक्लूडेड, जिसके अंदर है क्या, स्तूप्स, टेम्पल्स, कैव ड्वेलिंग्स एटसेट्रा। ठीक है ना, ये स्तूप है, मंदिर है, मतलब गुफाएं वगैरह हैं जो आज इसमें लोग रहते थे। द स्टडी ऑफ दीज मोनूमेंट्स रिवील्स द कल्चर एंड द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ एंशियंट पीपल। ये हमें क्या बताती है, ये जो मोन्यूमेंट्स है इसके अंदर क्या प्रकट होता है, इनके अंदर प्रकट होता है क्या, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है ना, सांस्कृतिक और जो धार्मिक जो उनकी जो थी वो आस्था मान लो, या कैसा उनका आर्थिक और धार्मिक जीवन था, उनके बारे में हमें पता चलता है।
ऑफ द एंशियंट पीपल, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स आर सांची स्तूप, और इसके कुछ एग्जाम्पल कौन से हो गए, सांची स्तूप, अजंता एंड अलोरा, नाम सुना होगा काफ़ी, अजंता की गुफाएं, अलोरा की गुफाएं और सांची स्तूप। ये देखिए यहाँ पे क्या है, समुद्रगुप्ताज कॉइन शोविंग हिम प्ले द वीणा, ये देखो यहाँ पे क्या बजा रहा है, वीणा बजा रहा है, कौन, खुद समुद्रगुप्त, जो कि एक बड़ा सम्राट था, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, सारनाथ, ये आप फोटो दिखाई दे रही है, ये कैलाश टेम्पल, एलोरा, इस टाइप की गुफाएं होती थी। ऑन योर ओन, अपने ऑन, खुद को ऑन करना है आपको, ठीक है, अपने खुद में भी आपको हिस्टोरियन बनना है, ठीक है ना, आपको देखना है, आप जब भी मौका मिले विजिट एनी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इन योर एरिया एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आप कभी भी अपने एरिया के आसपास के या कहीं भी आप कोई भी हिस्टोरिकल मोमेंट में जाओ, तो मोन्यूमेंट में जाओ, आप ऐतिहासिक स्मारक में जाओ, तो आपको देखना है किसी भी किले, मंदिर इस टाइप के है ना, बहुत ही पुराने, उसमें जाओ तो देखना व्हेन वॉज इट बिल्ड, जैसे अपने हनुमानगढ़ में कौन सा है, अपना भटनेर है ना, ठीक है, और कब ये बना, फिर हु बिल्ट इट, इसको किसने बनाया, फिर व्हाट आर इट्स टू आउटस्टैंडिंग फीचर, और इसके दो है वो शानदार वाली विशेषताएं कौन सी है। आप जब भी किसी भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट को देखो तो आपको ये चीज़ें ज़रूर देखनी है, ठीक है। तो अपना ये चीज़ें हो गया, अब आर्टिफैक्ट है, और ये आर्टिफैक्ट तो कर लेंगे बाद में, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।